Prime Minister Narendra Modi left no stone unturned to attack the Congress in his fiery speech at Rajya Sabha, accusing the grand old party of being anti-development, anti-reservation, anti-backward classes. Without naming Rahul Gandhi, he took a jibe at the Congress and said that the party failed multiple times to launch Yuvraj, but he is not ready to start. He's held the Congress responsible for spreading negativity by creating false narratives around PSUs like HAL and LIC. The Prime Minister declared that it was the Congress that put India in a financial mess and that his government pulled India out of problems created by the UPA, the United Progressive Alliance. He's taken this opportunity to hit out at former Prime Minister Jawaharlal Nehru in Rajya Sabha, read out Nehru's letter in which the former Prime Minister said that he's strongly against reservations, especially in employment. युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तिहान वजह से शांति से बोल रहे थे। समय भी काफी लिया था। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे। मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी, बर्खास्त कर दिया, जिस कांग्रेस ने देश की संविधान लोकतंत्र की मर्यादाओं को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया था, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की, आवाज, जो कांग्रेस देश को तोड़ने के नैरेटिव घड़ना का नया शौक उनको पैदा हुआ, इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। कोई राष्ट्रपति अभिभाषण पे भाषण नहीं था, सिर्फ कांग्रेस को कैसा खोसे, कैसी टीका करे, इसमें वो मस्त थे। जिन्होंने दांडी मोर्चा यात्रा जो गांधी जी ने निकाली थी उसमें कभी हिस्सा नहीं लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए, जो लोग आज कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। 2014 को ही इन्होंने देश को आजादी दिलाई है, ऐसा उनका मानना है। एक देश का एक प्रधानमंत्री होके इतने झूठ बोल रहे हैं, हमको खुद को शर्म आती है। और वो झूठ दबा के बोलते हैं, जोर से बोलते हैं कि वो सच बने, यही उनकी बार बार इच्छा है, झूठ बोल के सच दिखाना। प्रधानमंत्री जी भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के सबसे बड़े फैन लगते हैं। किसी भी चीज को अगर आप कॉन्टेक्स्ट के बाहर लेकर एक्सट्रैपोलेट करने की कोशिश करें तो उसके आप कोई भी अर्थ निकाल सकते हैं, पर बेहतर ये रहता कि जो
श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन के दौरान लिखा है, अगर उसको पूरी तरह पढ़ते तो नेहरू की क्या शख्सियत थी उसको समझने में जरूर ज्ञानवर्धन होता। आज अगर अर्थव्यवस्था चमक रही है, अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, उसमें एक रफ्तार है, उसमें एक विश्वास है, तो वो हम लोगों के 10 वर्ष के नीतियों के कारण, हम लोगों के 10 वर्ष के काम के कारण है। ये जनता के सामने चुनाव के समय बहुत जरूरी है कि इसको प्रस्तुत करें, क्योंकि जनता को समझ में आए कि हमारी नीतियां, नियत और नेतृत्व कैसा है और यूपीए का कैसा है। This is a last session of the parliament. He is making an election speech by using the platform of the parliament. That's all. Very low level, without any truth. He is speaking total lie, blatant lie. When the Prime Minister is speaking a lie, what we can do? That is actually downgrading the position of the Prime Minister. He himself is downgrading the position of the Prime Minister. Only attack on Congress. He can attack Congress. We have no problem. We can attack Congress, but we have to attack with the truth. The Prime Minister had mentioned in his speech, on his Thanksgiving speech to the President, that they will get a white paper on the economic situation which prevailed and the mess which prevailed in the country prior to 2014. This was a much awaited call, and I think this is the right decision. Let the Parliament and the nation know the achievements of the government post 2014 on economic front and the disaster which it witnessed pre 2014 last 65 to 70 years.